हेलो गाइस, तक से आप सब लोग आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ज़ूफेंग का मतलब डेमोनिक एम्परर का चैप्टर नंबर 572। और जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा था कि वो चारों डीमन बेट लगा रहे होते हैं यूनर और ग्योलान पे, और वो जो लड़का है उस पे। और तभी वो सब हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो सब चारों बेट लगाए रहे थे और वो बोल रहे होते हैं ये तो एक महीने से ऊपर ही उठने वाले, उसके पहले उठने नहीं वाले, और ये बहुत बड़े खतरे में। इनकी हालत देख के तो मुझे नहीं लगता इतने जल्दी उठेंगे। और 5th ग्रेड के ऊपर ही पिल लगेगी, उसके नीचे तो हम प्री ले ही नहीं सकते। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टकले होता है गाउलियर, वो ज़ूफेंग से कह रहा होता है कि क्या ये दोनों मेरे लड़के पे और यूनर पे बेट लगा रहे हैं। और तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि चारों डीमन बोल रहे होते हैं कि सब अपने अपने बेट्स लगाओ। और तभी पीछे से ज़ूफेंग आ चुका होता है उनके करीब, और ज़ूफेंग थोड़ा सा नीचे झुकते हुए उनके करीब आता है और बोलता है इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। और तभी लाल बॉल वाला जो डीमन होता है वो भी हंसते हंसते बोलता है कि 5th ग्रेड का पिल निकाला ना तुम। और जब देखता है अपने ज़ूफेंग की तरफ तो चारों भी उससे दूर हो जाते हैं और वो अपना मुंडी नीचे करके और बोलते हैं स्टीवर्ड जो, मतलब स्टीवर्ड जो को ग्रीट कर रहे होते हैं अपने ज़ूफेंग को। और ये सब देखते हुए जो सुनहरे बालों वाली लड़की है जिसका स्कॉर्पियन का टैटू और वो टकला है ना, वो दोनों देखते ये चारों किसी किसी नियम के बिना रहने वाले ब्रैट्स इतने ओबीडिएंट, मतलब इतने आज्ञाकारी कैसे बन रहे स्टीवर्ड के, मतलब स्टीवर्ड जो के सामने, ज़ूफेंग के सामने। और तभी हमारा लाल डीमन अपने ज़ूफेंग से कहता है कि स्टीवर्ड जो, क्या आप उन्हें बचाने के लिए आए हो यहाँ पे? क्या आपको उनकी हालत के बारे में पता है? ये बहुत बुरी कंडीशन में है। और तभी अपना ज़ूफेंग पीछे ऐसे हाथ रखते हुए बोलता है, मतलब पीछे से हाथ फोल्ड किए थे उसने। और तभी वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और ये सब मैंने मतलब जानता हूँ मैं ये सब, और मैंने यहाँ पे आने की हिम्मत की है तो मैं उनको बचा ही लूँगा। और तभी अपना ज़ूफेंग वो यूनर होती है उसके पास जाता है और उसकी पल्स चेक करता है। और वो सबको बता रहा होता है कि यूनर ने जो डीमन डेवरिंग ट्रेनिंग की थी विदाउट इशू के थी, मतलब कोई इशू नहीं था उसको 2 महीने तक। और उसके बाद जब उसने अपने हाथ को इंज्योर कर लिया था और वो चल नहीं, मतलब उसका मेरिडियंस नहीं चल रहे थे, और ज़्यादा एनर्जी लोड करने की वजह से उसके मेरिडियन ब्रोकन हो गए, मतलब टूट गए। और तभी ऐसा बोल रहा होता है। और तभी अपना ज़ूफेंग बोलता है जब मैंने पहली बार देखा था तब मुझे समझ आ गया था कोई तो गड़बड़ कर रहा है। और इनको हीलिंग पिल्स भी गलत तरीके से दी जा रही थी, मतलब वो हीलिंग पिल्स के साथ भी छेड़छाड़ हुई थी। और ये सब मुझे पहली बार में पता चल गया था जब मैं इस सेट में आया था, और कोई इस लड़की ने मेरे पे अटैक किया था, ये सब बोल रहा होता है। और तभी वो अपने ज़ूफेंग बोल रहा होता है कि इन्होंने जब सैवेज एनर्जी होती है उसको बाहर निकाला तो ये अपने आप को ही हिट कर रहे होते हैं, ऐसा समझो कि वो अपने आप को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं। और जब मैंने ये सब देखा था कि हूँ मैं जो पर्पल बाल वाली लड़की आपने पिछले एपिसोड्स में देखा होगा, वो इन दोनों की ट्रेनिंग सुपरवाइज कर रही थी, और वो आपके दोनों के सिस्टर मतलब ब्रदर भाईचारे का फ़ायदा ले रही थी और इन दोनों को मिस लीड कर रही थी। ऐसा समझो कि ये ट्रेनिंग थी वो घपला ट्रेनिंग थी, ऐसा समझ के चलो। और तभी अपना ज़ूफेंग बड़े अंदाज से कहता है कि मैंने तो तुम दोनों को कहा था पर तुम दोनों ने सुना ही नहीं। और तभी अपना ज़ूफेंग बोल रहा होता है ये जो क्वी गैंग है, मतलब उसका लड़का क्वीलैंड का, वो ट्रेन करते हुए ब्लड एनिहिलेशन का ट्रेनिंग करता है। और ये मेथड सिमिलर है मैं जो मेथड जानता हूँ उससे। और इस सारी मेथड में जो अपनी बॉडी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, लेकिन इन शॉर्ट इस जो सब करने के लिए जो समय लगता है वो भी ज़्यादा होता है। और जो 3 से 5 साल का होता है ना समय, उसको बिगिनर कहते हैं, 5 ईयर्स का मतलब साल का। और जो 8-10 साल गुजारते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग कह सकते हैं हम। और बहुत सारे स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट होते हैं ऐसे ट्रेनिंग करने का। लेकिन जब मैंने इसको पूछा था कि तुमने कितने साल ट्रेनिंग किया है, तो वो बोला था कि सिर्फ आधा महीने, मतलब आधा साल ही ट्रेनिंग किया है। तो मैंने जब देखा तो उसके हाथ को टच किया था, और उसके हाथ को टच करते ही मुझे पता चला था इसकी जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो सब फट चुके हैं, और इसकी बॉडी की कंडीशन भी बहुत ख़राब है। और ये अपनी बॉडी को बहुत पुश कर चुका है, अपने लिमिट तक आ चुका है, मतलब लिमिट तक आ चुका है, मतलब उसकी बॉडी ख़राब होने के लिए। और कोई पिल भी नहीं यूज़ की जा रही जो हील कर सके ऐसी चीज़ों को, और ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और तभी मुझे पता चल गया था कि जो फूमे मेर है, जो कि ये सब षड्यंत्र रच रही है, वो इन दोनों को फोर्स कर रही है कि वो ट्रेनिंग करे और ऐसा आउटकम आए, मतलब ये सब हो जाए। और मैंने तुम दोनों को वो ऑन किया था। और ये सब 2 बार सुन के थोड़ा उन दोनों को भी बुरा लगता है कि वो उन्होंने ज़ूफेंग की बातें क्यों नहीं सुनी, मतलब रिग्रेट हो रहा होता है। और तभी हम जो वाइट डीमन है 4 डीमन में से, वो आगे आता है और स्टीवर्ड ज़ू को नाम मतलब ज़ूफेंग को बुलाता है और कहता है तो आपको अगर सब मालूम था तो आपने उन दोनों को बचाया क्यों नहीं? तभी अपना ज़ूफेंग बोलता है मालूम तो था, हाँ मालूम था, लेकिन
ऐसे ही बोलता है वो, लेकिन बट पे रुक जाता है। लेकिन सो क्या, मेरे को नहीं बचाना था। और तब ये सुन के चारों डीमंस ऐसे मतलब बोलता है ना, स्लेवी सी स्माइल देता है। और स्टीवर्ड्स वो इज सो वाइल्ड कहते हैं, मतलब स्टीव अपने स्टीवर्ड की तारीफ ही कर रहे होता है, वैसे बुराई भी नहीं कर रहे होते। और तभी अपना जू फैंग मन में हंसता है और कहता है, जो दोस्त मुसीबत के समय दोस्त बन जाए उसको क्या करते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों में हमेशा वो दोस्त उस दोस्त की हमेशा वर्कशिप करता है, मतलब उसको मानने लग जाता है और उसको अपना सेवियर बनाता है और सब कुछ समझने लग जाता है। और ये जो दोनों है अब वो मेरे लिए ऐसा ही बनने वाले हैं। और मेरे को मेरिट कमाना था इस सेक्टर में आके, जो मैं इन दोनों से कर सकता हूँ। और ये चांस मेरे को मैं उन्हें एक उनकी घपला ट्रेनिंग की वजह से दिया है। और जब मैंने ये सब देखा था तभी ये सब मैंने स्कीम कर लिया था कि ये सब होगा और मेरा भी आउटकम ऐसा निकलेगा और मैं ये सब करूँगा। नाज है मुझे खुद पे, ऐसा मतलब जूफेंग खुद को ही बोल रहा होता है, ये अपने स्कीम अब तक का बता रहा होता है। और फिर मुझे एक एडिशनल कुछ मिला जो था एल्डर यॉन का एनलाइटमेंट नेचर के ऊपर। जो अपना एल्डर यॉन है वो इसका गप्पे मारने का पार्टनर है, जो नेचर्स के ऊपर लॉस के बड़े बड़े फिलोसॉफीज़ के ऊपर ये दोनों चर्चा करते रहते हैं। और तभी अपना जूफेंग बोलता है, मैं एक ऐसी बड़ी सी टॉपिक पे आ गया जहाँ पे मुझे अंडरस्टैंडिंग मिला इस लाइफ के बारे में। और तभी मुझे पता चला, जहाँ पे जीवन नहीं है वहाँ पे मृत्यु भी नहीं हो सकती, और जहाँ पे जीवन है वहाँ पे मृत्यु होना तय है। और मृत्यु के बाद ही जीवन आता है, डिस्ट्रक्शन के बाद ही बिगिनिंग होती है। और ये सब जो पिछले एपिसोड भी हमने देखा है उसमें है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लाल वाला डीमन है वो जूफेंग के पीछे आता है और बोलता है, स्टीवर्ड्स आप कौन सी पेन यूज़ करने वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जूफेंग है ना, उसके चेहरे पे एक ब्लू सा ड्रैगन अपीयर होता है और जूफेंग कह रहा होता है कि तुम बस देखते जाओ और देखो मैं क्या करता हूँ। और तभी आसमान में एक ब्लू ड्रैगन विंग सोल अपीयर होती है, जो सब देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। और अपना एल्डर यॉन बोल रहा होता है ड्रैगन विंग सोल, और अपना जूफेंग है वो बोलता है कि रिटर्निंग ड्रैगन रोल, मतलब एक अटैक है समझो, कि अपने माइंड स्टेबल करने वाला या फिर माइंड अनस्टेबल करने वाला, लेकिन जिसका अनस्टेबल है उसका स्टेबल हो जाएगा, ऐसा समझ तुम। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर है उसकी आंखें चमक रही होती है और रेंज निकल रही होती है, उन दोनों को में से ही जो ब्यूला में उससे भी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जूफेंग किसी के हाथ को ऐसे पकड़े हुए होता है और अपने जूफेंग के हाथों में भी वो ब्लू वेन सोल होती है, ड्रैगन सोल। और ये सब देख के पिछले वाले बोलते हैं, हाँ वाह क्या कमाल है यार। और ये सब देखिए वो बोल रहे होते हैं कि जूफेंग के पास इतना अच्छा डिवाइन आर्ट है ऑफ रिजोल्यूशन का। और जब जो ह्यूनर होती है वो अपनी आंखें खोलती है तब उसकी बड़ी बहन खुशी से बोलते हैं, ह्यूनर तुमने अपनी आंखें खोली है। और तभी ह्यूनर बोल रही होती है, बहन मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कहाँ पे हूँ। ये सब देखती है और अब वो देखती है कि जो जूफेंग है उसका हाथ, उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और जूफेंग उसको एक स्माइल दे रहा होता है जो कि बहुत अजीब लग रही होती है। और ये भी अपना एक अजीब सा चेहरा करती है और जूफेंग को चिल्लाते बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और अपने जूफेंग को थप्पड़ मारते। और ये देखते हुए जो दोनों होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि क्या करे हो वगैरह वगैरह, और सब जूफेंग को शांत कर रहे होते हैं और उसको बोलते हैं पागल लड़की तूने ये क्या किया, जूफेंग ने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने उनके साथ ये किया, अभी जूफेंग से माफ़ी मांगो। और यही पे चैप्टर एंड होता है। और थैंक यू टिल वॉचिंग करने के लिए। अगर किसी ने देखा है तो हाँ मालूम है मैं ख़राब एक्सप्लेन करता हूँ कुछ कुछ बातें, लेकिन मैंने जो पिछली एक वीडियो की है बहुत अच्छी आई है, वो सीरीज़ में कंटिन्यू करने वाला हूँ। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप वो देख सकते हैं। तो बाय गाइज।